सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, इस दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई हितैषी है तो वो हितैषी होते हैं हमारे माँ बाप। माँ बाप से ज्यादा हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जब माँ छोड़कर जाती है तो दुनिया में उनसे अच्छा कोई दुआ देने वाला नहीं होता। जब माँ छोड़कर जाती है तो दुनिया में उनसे अच्छा कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो दुनिया में उनसे अच्छा कोई हौसला देने वाला नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, चाहे अच्छी दुआओं की आवश्यकता हो, चाहे अच्छे हौसलों की आवश्यकता हो, और ये हौसले और दुआ हमको मिलते हैं हमारे माँ बाप से। इसलिए हमारा भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम भी माँ बाप की सेवा करें, उनका ध्यान रखें। और मैं इन पंक्तियों को एक संतान या औलाद के रूप में पूरी तरह से सार्थक रूप में लेता हूं कि खुद कमाकर 2 वक्त की रोटी उन्हें भी खिला देना। खुद कमाकर 2 वक्त की रोटी उन्हें भी खिला देना। पेट भरा जिन्होंने उनका कर्ज नहीं, एक औलाद होने का फर्ज तुम भी निभा देना। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा फर्ज, एक दायित्व बनता है, और वो दायित्व बनता है कि हम हमारे माँ बाप का पूरी तरह से ख्याल रखें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिस कहानी को सुनकर हो सकता है अंत में आपकी आंखें नम हो जाए। और कहानी जो है वो इस प्रकार से है। रविवार का दिन था, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। रविवार का दिन था, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मेरे गुस्से का कारण यह था कि मेरे यार दोस्तों के पास मोटरसाइकिल थी और मैंने उस मोटरसाइकिल की मांग को मेरे पिता के पास रखा, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा यही कहा कि थोड़े दिन रुक, आगे मैं मोटरसाइकिल दिला दूंगा। और आज मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका था कि मेरे पिताजी मेरी एक मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। और उस गुस्से के कारण मैंने आज निश्चय कर लिया कि मैं अब घर छोड़कर जाऊंगा। और उस गुस्से के कारण मैंने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया, और निश्चय करने के कारण मैं उस गुस्से के अंदर जैसे ही घर से बाहर जल्दी में निकला तो जल्दी में मैं खुद के जूतों की जगह पिताजी के जूते पहन के बाहर आ गया। और आज मैं उस गुस्से में पिताजी का उस पर्स को भी उठा लाया, जिस पर्स को हाथ लगाने से वो सबको मना करते थे, यहां तक कि मेरी मां को भी मना करते थे, और उस पर्स को आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। आज मैं गुस्से में उस पर्स को भी उठा के ले आया। आज मैं ये देखना चाहता था कि जरूर उस पर्स के अंदर कुछ पैसों का ऐसा हिसाब होगा जिसको पिताजी ने हमेशा घर वालों से छुपा के रख रखा है, और इसीलिए उस पर्स को कभी हाथ लगाने से वो हमेशा घर वालों को मना करते थे। आज मैं उन सभी पत्रों को, उस डायरी को जो पर्स में थी, उनको भी पढ़ना चाहता था। और मैं लगातार घर से बाहर दौड़ रहा था। कच्चे रास्ते से दौड़ता दौड़ता जैसे ही मैं पक्की सड़क पर आया, मुझे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। मुझे लगा कि जब मैंने जूते पहने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में पैर में चुभन कैसे आई। मैंने जूतों को खोल के देखा तो मेरी एड़ी के अंदर एक कील घुसी हुई थी। मैंने सोचा कि जब जूते पहने हुए हैं तो ये कील कैसे एड़ी के अंदर आ गई। और मैंने जैसे तैसे कील को निकाला। खून वहां पर एड़ी में से निकल रहे थे, लेकिन जूते को जब मैंने उल्टा करके देखा तो पता चला कि जूते जो हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, घिस चुके थे। मैंने वापिस जूतों को बांधा और बांध के मैं बस स्टैंड की ओर जा रहा था। और वहां पर रास्ते में सड़क जो है उस पर पानी पड़ा हुआ था। मैं उस पानी वाली सड़क पर जब चला तो लगा कि पैर जो है वो नीचे से तलवे पैरों के वो गीले हो रहे हैं। मुझे फिर आश्चर्य हुआ कि चूंकि जूते पहने हुए हैं तो पैरों के तलवे गीले कैसे हो गए, गीले का एहसास कैसे हो रहा है। और मैंने जब अपने जूतों को, पैर को उठा के और जूतों को उल्टा करके देखा तो पता चला कि जूते जो है उसके सोल नीचे से कटे हुए हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये पैरों में लगी हुई कील और पानी की जो नमी तलवों में आई उससे मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। मैं बड़बड़ा रहा था और मैं बस स्टैंड पर जैसे तैसे पहुंचा।
बस स्टैंड पर जब गुस्से में पहुंचा, वहां पर पूछा कि बस जो है वो इस शहर से दूर जाने के लिए कितने बजे आएगी, जहां मैंने जाने का सोचा था। तो पता चला कि बस आने में तो अभी 1 घंटा शेष है। मैंने सोचा कि जब तक बस आएगी तब तक क्यों नहीं पापा के पर्स के अंदर उन कागज के टुकड़ों को, उस डायरी के पैसों के हिसाबों को पढ़ा जाए जो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और जैसे ही मैंने उस पर्स को खोल के उसमें से कागज का टुकड़ा निकाला तो वहां पर उस टुकड़े में वहां पर लिखा हुआ था कि लैपटॉप का 40,000 रुपए, 40,000 रुपए जो लैपटॉप के हैं वो पापा ने अपने ऑफिस के किसी साथी से लिए हैं। मुझे लगा कि ये लैपटॉप की जिद तो मेरी थी और मेरी जिद पूरी करने के लिए मेरे पिताजी ने अपने ऑफिस के साथी से 40,000 रुपए लेकर मुझे लैपटॉप दिलाया। मैंने पर्स के अंदर एक दूसरा कागज का टुकड़ा जो रखा हुआ था निकाला, तो वो जो टुकड़ा था वो मेरे पापा के द्वारा मुझको दिए गए ब्रांडेड जूतों का बिल था जो उन्होंने संभाल के रख रखा था। मुझे लगा कि मेरे पापा इतने टूटे जूतों को पहन के लगातार चल रहे थे। मेरी मां हमेशा उनसे यही कहती रहती थी कि अजी सुनो, जूतों को बदल लो, जूते टूट रहे हैं। लेकिन हमेशा मेरे पिताजी यही कहते रहते थे कि अभी तो 5-6 महीने और चलेंगे। और कहा मुझे ब्रांडेड जूते मेरे पिताजी ने दिलाए और उसका बिल भी उन्होंने सुरक्षित अपने पर्स में रखा हुआ था। मैंने और पर्स को खंगाला, तो पर्स को खंगाला तो उसमें एक पेपर की कटिंग थी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी। और उस न्यूज़पेपर की कटिंग जो थी उसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर एक्सचेंज में लो और नई मोटरसाइकिल प्राप्त करो। पुराना स्कूटर एक्सचेंज में दीजिएगा और एक नई मोटरसाइकिल ले जाइएगा। यह पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया कि मेरा पापा आज मुझे मोटरसाइकिल दिलाने के लिए ये अपने 15 साल पुराने स्कूटर को, जिस पर वो हमारे पूरे घर का राशन, सब्जियां डेली लद कर लाते थे, आज वो मेरी मोटरसाइकिल के लिए अपने स्कूटर को भी देना चाहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा अंदर से अपने आप से नफरत होने लगी कि मैं अपने पिताजी के बारे में क्या क्या सोचने लग गया था। मैं तुरंत वहां से बस स्टैंड से घर की तरफ लौट गया और जैसे ही मैं लौटा तो घर पर आके देखा कि वहां पर पिताजी नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा कि पिताजी जब नहीं है तो मैं पिताजी की तलाश में बाहर निकल गया और पता चला कि एक पार्क के पास में पिताजी की आंखें मुझे ढूंढ रही थी। मैं पिताजी के पास आके उनके गले से लिपट गया और उनके कंधों को रोते हुए मैंने नम कर दी और पिताजी से गले से लिपटते हुए उनसे मैं कहने लगा कि पापा नहीं चाहिए मुझे मोटरसाइकिल, पापा नहीं चाहिए मुझे मोटरसाइकिल। आप जो कह रहे हो, आपके आदर्शों पर चलकर मैं इंजीनियर बनूंगा, आप तो एक अपने आप को जूते खरीद लाइएगा, मुझे मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लिए जूते खरीद के ले आइएगा। हमको हमारी केवल जिद नजर आती है और हम लगातार हमारी उस जिद को माँ बाप के सामने रखते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारी उस जिद को पूरा करने के लिए माँ बाप कैसे पैसे का प्रबंध करते हैं, कितने कष्टों को भोगते हैं। इस कहानी के अंदर भी आप सोचिएगा कि एक पिता एक टूटे जूतों से अपने जीवन को यापन कर रहा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो मोटरसाइकिल के बारे में प्रबंध कर रहा था, व्यवस्था कर रहा था। इतना बड़ा उदार व्यक्तित्व यदि किसी का इस दुनिया में हो सकता है तो वो केवल एक पिता का हो सकता है। आज फादर्स डे पर आपके पिताजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।